हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास अगर एक यहाँ पे डाटा हो, उस डाटा में से हमें क्वार्टरली वाइज और इंडिविजुअली एम्प्लॉय वाइज का यहाँ पे अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालना है, और उसके हिसाब से आपको लाइक चार्ट भी कैसे बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टारगेट है और उसकी सेल्स अमाउंट है, और उसके बेसिस पे येलो वाला जो उसका टारगेट को इंडिकेट कर रहा है और जो ब्लू वाला है वो सेल्स को। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना, एक तरह का उसको रिकॉग्नाइज करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो कैसे आपने करना है, चलिए समझते हैं। तो अभी हमारे पास डाटा है, आप देखेंगे यहाँ पे नेम वाइज है, ये मंथ वाइज है, ये क्वार्टर वाइज है। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, यानी कि 3 मंथ। जैसे जैन से लेकर के आपका मार्च तक का रहेगा, क्वार्टर 1 रहेगा। फिर अप्रैल से जून तक का क्वार्टर 2 रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे 3 मंथ वाइज मैंने डाटा बना रखा है। ये उसकी टारगेट है 1 मंथ की, और ये उनका सेल अमाउंट है। अब मुझे करना क्या है, जितने मेरे एम्प्लॉई है अर्नव, किरण, मयंक, सुमित, इनका मुझे डाटा यहाँ पे निकालना है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँ और उसके हिसाब से उसका सेल अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। यानी इसमें जितनी बार भी अर्नव है उन सबका सेल अमाउंट यहाँ पे निकालना है। प्लस साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं क्वार्टर 1 लूँ, यानी 3 महीने में किस पर्सन ने कितना सेल किया, तो वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे समझते हैं, चलिए देखिएगा। अब मैं चाहता हूँ, मुझे टोटल यहाँ पे क्वार्टर 4 है, तो अलग से किसी भी सेल के अंदर आप लिख लीजिए क्वार्टर 1 लिख लिया यहाँ पे हमने। सेम यही आप रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने के लिए मैं कंट्रोल D करूँगा, फिल डाउन। और सब में हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। F2 करके आप एडिट करके कर लीजिएगा इसको, F2 करना और इसको यहाँ टाइप कर देना। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्वार्टर्स आ गए हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि ये चारों जो डाटा है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो क्या करना, आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है और डाटा टैब में जाना है। डाटा वैलिडेशन के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अलाउ के अंदर, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू होता है, तो आपको इसमें लिस्ट चूज़ करना है, राइट। और इसको यहाँ पे आपने पहले इक्वल्स टू लिखना है, और जो आपको चाहिए वहाँ पे चारों, उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सेलेक्ट दिस वन, और फिर जस्ट ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्वार्टर 1 लेंगे तो क्वार्टर 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा का जो लिस्टिंग है ना, वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान रखना है, डिलीट नहीं करना है। इसको आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, हाइड करना है तो आप होम पे जाइएगा, फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से हाइड सेक्शन के अंदर हाइड कॉलम कर देंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी है, आप चाहो तो कंट्रोल 0 भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल+0 करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ठीक है, डन, ये सेक्शन क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें सीखना है कि जब मैं यहाँ पे अर्नव का और क्वार्टर 3 का, यानी एक पर्सन का यहाँ पे अर्नव का प्लस क्वार्टर वाइज जो क्वार्टर सेलेक्ट हो, क्वार्टर 1 सेलेक्ट हो तो क्वार्टर 1 का है, क्वार्टर 2 सेलेक्ट हो तो क्वार्टर 2 का यहाँ पे सेल आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम टारगेट भी सेट कर लेते हैं। देखिए, 1 मंथ का जो टारगेट है वो हमारा 3000 है, तो 4 मंथ का हमें क्या करना है, तो इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, दिस इंटू आप 4 कर दीजिए। ठीक है, और फिर एंटर कर देंगे तो ये आपका 4, यानी कि 4 क्वार्टर का, ठीक है, आ जाएगा टोटल। और सेम यही आप यहाँ से फिल डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपका टारगेट आ चुका है। अब आपने सेल्स यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए हमें करना है क्या, हमें यहाँ पे डाटा कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए इस पे, और 2 कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। एक तो नेम वाइज, प्लस नेम के हिसाब से भी क्वार्टर भी आना चाहिए। ओके, तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, देखिए, इक्वल्स टू सम इफ्स वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सम रेंज मांग रहा है, सम रेंज के अंदर आपने सेल्स वाली वैल्यू पूरी सेलेक्ट करनी है। ओके, कॉमा, फिर नेक्स्ट मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 जैसे हम क्वार्टर वाइज निकाल लेते हैं, तो मैं क्वार्टर का पूरा सेक्शन सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, कॉमा, नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया 1। अब उस क्वार्टर के अंदर हमें यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्वार्टर का चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 लूँ तो क्वार्टर 1 का है, क्वार्टर 2 यहाँ पे हो तो क्वार्टर 2 आए, तो जो क्वार्टर हो उसका आना चाहिए। ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 2। तो सेकंड हम नेम वाइज निकाल रहे हैं, तो रेंज है तो इसलिए आपने क्या करना है, पूरा सेक्शन यानी कि आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्राइटेरिया 2। तो उस नेम के अंदर हमने यहाँ ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है, तो आपने इंडिविजुअल एक सिंगल नेम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बस। फिर नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया रेंज 3। तो हमें तो सिर्फ 2 ही कंडीशन निकालने, 3 कंडीशन है ही नहीं, तो हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एक काम और करना, आपने लॉक करना यानी कि फिक्स करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ड्रैग करेंगे तो सबका निकलना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये चीज़ तो आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि क्या है, फर्स्ट आपका रेंज, सम रेंज है, इसको आपने फ्रीज कर देना है। आप चाहो तो पहले ही फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ F4 कर दिया। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, ये भी हमें फ्रीज करना है।
तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से F4 प्रेस करता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल क्राइटेरिया, ये भी फ्रीज होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसको भी F4 से फ्रीज कर दो। फिर नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने लिया था नेम वाइज, तो नेम का सेक्शन भी वहीं स्टेबल रहे, वो भी आगे ना बढ़े ट्रैक करने में, उसका रेफरेंस भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको भी आप F4 से फ्रीज कर दो। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया 2, तो नेक्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ तो हमें बढ़ना चाहिए क्योंकि फर्स्ट में अर्नव का है, सेकंड में किरण का, थर्ड में मयंक का, फिर सुमित का आना चाहिए, तो ये आपको नहीं आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है, इसको मीन्स फ्रीज नहीं करना है, एंड देन जस्ट एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अर्नव का टोटल सेल आ चुका है, ठीक है, जितने बंदे उसने सेल किया है। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि अभी Q3 का आ रहा है, मैं Q1 लूँगा तो Q1 का यहाँ पे आ जाएगा, Q2 लेंगे तो Q2 का आ जाएगा, Q3 लेंगे Q3 का आ जाएगा, Q4 लेंगे तो जो आप क्वार्टर यहाँ पे चूज़ करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे सेल अमाउंट आ जाएगी उसकी, ठीक है। अब बस आपने करना क्या है, इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है, या डबल क्लिक कर देना है, या एक और तरीका है फिल डाउन भी कर सकते हैं, यानी सबको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर दो, तो आप देखेंगे सबका डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एक डाटा एवरेज यहाँ से कैलकुलेट करके ला सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके हिसाब से इसका एक ना चार्ट भी बन जाए, ताकि हमें थोड़ा सा विजुलाइज करना और भी ईजी हो जाए। तो क्या करना है आपने उसके लिए, सिंपली आपने जाना है यहाँ पे, पहले आपको डाटा को सेलेक्ट करना है जिसका आपको चार्ट बनाना है, वो सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपने चार्ट सेक्शन पे जाना है, किसी भी चार्ट सेक्शन पे आ जाओ और लास्ट में आना मोर कॉलम चार्ट्स के अंदर, ठीक है, किसी के अंदर भी जाना, मोर ऑप्शंस पे आना, दोबारा देखिए आप लोग यहाँ किसी भी चार्ट पे आ जाओ, या यहाँ पे लास्ट पे भी आ सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसमें ऑल चार्ट्स पे जाएंगे और यहाँ कॉम्बो पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया कि इस चार्ट पे जाना है, यानी कि कॉलम चार्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना और मोर कॉलम चार्ट्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन कॉम्बो लेना आपने, ठीक है, कॉम्बो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ध्यान रखना, सेल्स को मैंने ब्लू लाइन ले लिया है, टारगेट को लाइन ले लिया है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसको क्या दिखाना है, कलर चेंज करना है, ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं बाहर, और फिर जस्ट ओके कर दीजिएगा, तो वहाँ पे देखेंगे इसका चार्ट बन करके आ जाएगा दिस वन, ठीक है। कलर चेंज करना है, यहाँ पे इसका डिज़ाइन आ जाएगा, आपको क्या डिज़ाइन देना है, तो जो आपको अपने चार्ट का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, इसके अलावा चाहिए तो मोर ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे और भी चार्ट्स दिखा देगा, तो उस पर क्लिक कर देंगे, वैसे चार्ट बन के आ जाएगा। तो देखा जाए किसी ने भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया, सबने ऑलमोस्ट कम ही सेल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक मेन डाटा में से पर्टिकुलर लाइक नेम वाइज, क्वार्टर वाइज, या अकॉर्डिंग टू जैसा भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका इजीली चार्ट भी बना सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा। सो वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल के अभी न्यू व्यूअर हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।